अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 5 करना है। आज की लैब में बेसिकली हम लोग क्यूना डीसी मॉडल डीसी मोटर की बेसिकली मॉडलिंग करेंगे। अच्छा, जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी लैब का है वो ये है, एक तो हम लोग जो है वो क्यूना डीसी मोटर की मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग से बेसिकली क्या मुराद है? मॉडलिंग से मुराद होता है कि हमारे पास एक सिस्टम मॉडल है, हम उसके बेसिकली पैरामीटर्स को फाइंड कर रहे होते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज हमारे पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का मॉडल है, बेसिकली उसकी मैथमेटिकल की वही है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें बेसिकली एम और सी बेसिकली हमारे पास क्या अननाउन्स हैं, जो कि हमारे पास मॉडल के पैरामीटर्स हैं। हम अगर इनके वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना एम और सी की, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने सिंपली क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन का मॉडल बेसिकली बना लिया, उसकी मॉडलिंग बेसिकली कर ली। और सेकंड हम क्या करेंगे कि वैलिडेट द मॉडल की वैलिडेट करेंगे, मीन्स के मॉडल के पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे और उसे पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करके सिंपली हम क्या करेंगे, सिस्टम की मॉडलिंग कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली क्यूना डीसी मोटर का जो इक्विपमेंट है, ये बेसिकली हमारे पास एन ए का इक्विपमेंट है, ठीक है, क्यूना डीसी मोटर का, जिसमें हमारे पास एक मोटर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इस मोटर का बेसिकली मॉडल है, ठीक है, हमारी मोटर का। इसमें हमारे पास रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लैब 2 में नहीं मॉडलिंग की, जो सिंपल सर्किट जो है, हम उस सर्किट से बेसिकली सर्किट के बेसिकली केवीएल के इक्वेशंस बेसिकली लिख रहे होते हैं, साथ हम जो है वो उसका बेसिकली लैप्लास लेकर ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली फाइंड कर रहे होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये सिंपली हमारे पास सर्किट है, एक रजिस्टर और एक हमारे पास सिंपली इंडक्टर जो है वो लगा हुआ है सर्किट में। सिंपली हमने क्या करना है कि इसकी मॉडलिंग करनी है। तो मॉडलिंग से पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे। अच्छा, अब बेसिकली इनपुट हमारे पास पीछे से वोल्टेजेस हैं, ठीक है, जो हम मोटर को बेसिकली अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और आउटपुट क्या है हमारी, बेसिकली जो मोटर का टॉर्क है, जो बेसिकली वो मूव कर रहा होता है, जैसे ओमेगा है हमारे पास, टॉर्क कह लें या ओमेगा कह लें बेसिकली। तो मोटर हमारी क्या करेगी, मूव करेगी, जैसे हम बेसिकली इसको इनपुट अप्लाई करेंगे। सो आउटपुट हमारी क्या है, ये मोटर के क्रॉस है, ठीक है। और इनपुट हमारी क्या है, वी ऑफ एस है। तो हमने सिंपली इसको सॉल्व जब किया सिस्टम को, ठीक है, जैसे हमने लैब 2 में किया था, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं। वाई ऑफ एस बेसिकली हमारे पास जो है वो आउटपुट है, ठीक है। यू ऑफ एस बेसिकली क्या है, हमारे पास इनपुट है, ठीक है, जो कि हमारे पास बेसिकली वी ऑफ एस है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया सिस्टम के डिवाइडेड बाय टॉर्क इंटू एस प्लस वन। ये बेसिकली जब हम उस सर्किट को बेसिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बेसिकली क्या आएगा, हमारे पास इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमारे पास अननोन्स के और टॉ की वैल्यू क्या हमारे पास अननोन्स है। तो अगर हम के की और टॉ की वैल्यू बेसिकली फाइंड कर लें, जो बेसिकली हमारे पास अननोन्स है, तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारे पास मॉडल हो जाएगा बेसिकली। तो अगर हम इन दो की वैल्यूज़ को फाइंड कर लें तो हमारे पास बेसिकली डीसी मोटर की मॉडलिंग बेसिकली हो जाएगी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रोसीजर क्या है हमारा। अच्छा जी, द स्टेप रिस्पॉन्स शोन इन फिगर 1.1 जनरेटेड बाय द। अच्छा, ये बेसिकली इनपुट है, सिस्टम को स्टेप इनपुट अप्लाई की हुई है, ठीक है। अब ये सिंपली हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। इसमें के की वैल्यू उसने 5 ली हुई है, ठीक है, और टॉ की वैल्यू 0.05 ली है। ये वैल्यूज़ लेके उसने सिंपली ये कर दिया, रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया सिस्टम का। ये बेसिकली उसने इनपुट अप्लाई की हुई है सिस्टम पे, यू ऑफ एस बेसिकली स्टेप इनपुट है बेसिकली। और ये बेसिकली उसका सिस्टम का हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब बेसिकली हमारा काम क्या है, हमने टॉ की और के की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। तो उसने को जेनेरिक कोई वैल्यूज़ ले ली है और उसने सिंपली रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया। तो कैसे हम लोग के और टॉ की वैल्यू को फाइंड करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, के हमारे पास इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल यू। अब
डेल वाई बेसिकली क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आउटपुट की क्या है, वाई एस एस, जो कि वाई स्टेडी स्टेट है हमारे पास। स्टेडी स्टेट सिंपली हमारे पास क्या होता है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन कि उसकी फाइनल वैल्यू का सिस्टम की। अच्छा, अब ये फाइनल वैल्यू, ये वाई एस एस हमारे पास क्या है, फाइनल वैल्यू है, ठीक है, सिस्टम की। ठीक है, और ये वाई नॉट की हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। तो डेल वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वाई एस एस माइनस वाई नॉट। तो अच्छा, उसके बाद अगर हम लोगों ने डेल यू फाइंड करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास सिंपली क्या होता है कि यू मैक्स डिवाइड बाई यू मिन, मीन के इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू माइनस इनपुट की मिनिमम वैल्यू। तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू सिंपली आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद टॉ को देख लेते हैं, टॉ की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ये बेसिकली टी नोट से लेकर टी वन तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की हमारे पास क्या है, इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसकी स्लोप वगैरह फाइंड करके हमारे पास ये इक्वेशन आई है, वाई ऑफ टी वन इज इक्वल टू 0.632 इंटू वाई एस एस प्लस वाई नॉट। ठीक है, अब वाई एस एस अगर हम फाइंड कर लें सिंपली, और वाई नॉट की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि वाई एस एस हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, वाई नॉट हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, वाई ऑफ टी वन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उस वाई ऑफ टी वन पे अगर हम टाइम की वैल्यू देख लें तो हमारे पास टी वन आ जाएगा। तो सिंपली हम पे टी वन माइनस टी नोट करेंगे, टी नोट बेसिकली हमारे मिनिमम वैल्यू है टाइम की, ये हमारे पास टी नोट मिनिमम वैल्यू है। तो हम सिंपली हमारे पास टॉ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या मॉडल की वैलिडेशन बेसिकली है कि मीन्स का जो हमने टॉ और के की वैल्यू बेसिकली फाइंड किया वो अगर हम सिस्टम में पुट करें तो हमारे पास जो है वो सिस्टम मॉडल हो जाएगा। मीन्स के जब हम पुट करेंगे हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और जो हमारी हमने मॉडलिंग की है, दोनों के वैल्यू जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। अच्छा, अब हम फर्स्ट पॉइंट का मॉडलिंग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, हम बेसिकली बम्प टेस्ट की मदद से बेसिकली जो है वो मॉडलिंग कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारे पास विंडो है, ठीक है, क्यों ना डीसी मोटर की मॉडलिंग की। ये बेसिकली लैब व्यू पे हम लोगों ने बनाई हुई है। ये बेसिकली ब्लॉक्स हैं हमारे पास डिफरेंट, ठीक है। और अच्छा, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने डिवाइस को सिलेक्ट करना है। तो जो बेसिकली हमारे पास एन का इक्विपमेंट है, जो बेसिकली हमारे पास डिवाइस 10 है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जब हमारी डिवाइस करेक्टली चूज़ हो गई, ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि ये वैल्यूज़ सेट करनी है, एम्पलीट्यूड की, फ्रिक्वेंसी की और ऑफसेट की। ये हम सेट कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड 2 है हमारे पास, ठीक है, फ्रिक्वेंसी 0.4 है और ऑफसेट 3 है। तो ये हम पुट कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी 0.4 है और ऑफसेट हमारे पास 3 है। अच्छा, ये वैल्यूज़ हम लोगों ने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। यहाँ से हमने सिंपली क्या करना है कि मॉडल को रन करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मॉडल से भी आप लोग देख सकते हैं हमारी जो मोटर है वो बेसिकली रनिंग स्टार्ट हो गई है मोटर की। ये जो रेड वाली है बेसिकली ये हमारे पास एक्चुअल मोटर की स्पीड है, ठीक है, और जो ब्लू वाली है, ठीक है, ये हमारे पास जो सिमुलेटेड स्पीड है। अगर एक्चुअल और सिमुलेटेड हमारे पास सेम आ जाए, इसका मतलब कि हमने जो मॉडलिंग बेसिकली की है वो करेक्ट मॉडलिंग की। अब ये मॉडलिंग ठीक नहीं है क्योंकि एम्पलीट्यूड भी डिफरेंस है और एक्चुअल और रियल में। तो ये बेसिकली नीचे का ये वोल्टेज जो बेसिकली हमने मोटर को अप्लाई किए हुए हैं, बेसिकली स्टेप इनपुट हम लोगों ने अप्लाई किया है कि स्टेप उसको मिल रही है, +5 वोल्ट उसको मिलते हैं, ठीक है। फिर वो ज़ीरो चले जाता है, कुछ टाइम के लिए उसको मीन्स के वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। फिर वो जो है वो ज़ीरो पे चले जाती है, ठीक है। ये बेसिकली हमने कहा कि इनपुट बेसिकली अप्लाई की हुई है, और ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट है जो कि स्पीड है बेसिकली उसकी। अच्छा, मॉडल को वैलिडेट करना है, मीन कि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है टॉ की और के की वैल्यू। अच्छा जी,
अब हमें टॉग और के की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है। तो टॉग की फर्स्ट हम लोग वाई एस एस की वैल्यू बेसिकली फाइंड करेंगे, ठीक है। ये मैंने फाइंड किया वाई एस एस की वैल्यू। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बस मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ। तो आपने मेजरमेंट ग्राफ में चले जाना है। यहाँ से आपको पता है कि जो वाई एस एस है, वाई की स्टडी सेट जो है वो बेसिकली फ़ाइनल वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, मैं कर्सर को मूव करता हूँ, बेसिकली कर्सर है, ठीक है। ये बेसिकली कर्सर 1 मेरा मूव कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं देखता हूँ, जैसे कि मेरे पास अब ये आ रही है 135 पॉइंट समथिंग, जो बेसिकली मैंने फाइंड किया। ये आप नीचे देख भी सकते हैं, ये मेरी वाई एस एस की सिंपली वैल्यू है, ठीक है। अब मैं इधर आ जाए आप लोग, ये देखें। अब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करता हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, वाई नॉट है, ठीक है। ये बेसिकली माई मैक्सिमम वैल्यू वाई एस एस है, मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है, वाई नॉट है। तो ये वाई नॉट बेसिकली, अब वाई नॉट की बेसिकली मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेटली ये 3029 के राउंड, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी 29.72 मीन्स के 30 इसके राउंड बोर्ड आ रही है मेरी वैल्यू, ठीक है। तो डेल वाई मैं सिंपली कैसे फाइंड करूँगा, डेल वाई हमारे पास सिंपली क्या होता है, वाई एस एस माइनस वाई नोट, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज़ को मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास डेल वाई की वैल्यू है 106.1, ठीक है। अब बेसिकली वाई ऑफ टी वन इक्वेशन में मैंने सिंपली वाई एस एस की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो वाई ऑफ टी वन मेरे पास क्या आया बेसिकली 56.117। तो इस पर बेसिकली अगर मैं टाइम की वैल्यू जो फाइंड करूँगा, ठीक है, वो बेसिकली मेरे पास क्या वैल्यू होगी, T1 की बेसिकली वैल्यू होगी। तो वो हम लोग देख लेते हैं T1 की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। इधर आप लोग देख लें। अब ये कर्सर को मैंने मूव किया है, ये अब वाई ऑफ T1 की मेरे पास वैल्यू है 56.11। तो यहाँ कर्सर 1 पे वाई बेसिकली वाई पे मैं देखता हूँ मेरी क्या वैल्यू, जो बेसिकली मेरे पास स्पीड की वैल्यू जो आउटपुट है वाई। तो 56 पे मैं इसको सेट करूँगा राउंड बोर्ड, ये आप लोग देख लें। बेसिकली 56.114 बेसिकली मेरी वैल्यू आ रही। अब वाई पे मैं 56.11 पे जो वैल्यू अगर मैं टाइम की फाइंड कर लूँ, जो एक्स एक्सिस पे बेसिकली वैल्यू है, तो वो बेसिकली मेरे पास क्या होगी, T1 की वैल्यू होगी। तो अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन 56 पे मेरे पास आ रही है 123.8 समथिंग आ रही है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या वाई ऑफ टी, ये बेसिकली क्या T1 की मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। तो अब मिनिमम वैल्यू देख लेते हो जो मेरे पास T नॉट है, ठीक है। अब वो बेसिकली आ रही है 123.72, ये आप लोग देख सकते हैं। टी नोट की वैल्यू 123.73 आ रही है, ठीक है। T1 की 123.87 आ रही है। तो हम सिंपली T1 माइनस टी नोट करेंगे तो हमारे पास टॉ की वैल्यू सिंपली आ जाएगी, जो कि मेरे पास आ रही 0.14, ठीक है। अच्छा आगे अब डेल यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू माइनस इनपुट की मिनिमम वैल्यू। अब ये आप लोग देख सकते हैं, इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ रही 5 आ रही है, ठीक है। और इनपुट की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही 1 आ रही है। तो ये मैंने 5 - 1 की है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, डेल यू क्या आ गया है 4 आ गया। तो के हम सिंपली कैसे फाइंड कर रहे हो, जैसे डेल वाई डिवाइड बाई डेल यू। तो डेल वाई मेरे पास क्या आ रहा है 106.1, ठीक है, जो हम लोग फाइंड किया है। और डेल यू मेरे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इनको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई 26.5। अब ये मेरे पास वाई वैल्यू हमारे पास क्या आई है के की वैल्यू, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है टॉ की वैल्यू। अगर हम दोनों की वैल्यूज़ को बेसिकली सिस्टम में पुट करें तो बेसिकली हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। के की वैल्यू हमारे पास थी 26.5, ठीक है। और टॉ की वैल्यू थी 0.14, ठीक है। तो जैसे ये पुट करके मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल और जो सिमुलेटेड है दोनों हमारी क्या अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किया टॉ की और के की, मीन्स कि हमने मॉडलिंग सिस्टम की ठीक ही है। अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू करीब करीब आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी सिस्टम जो है वो अच्छा मॉडल हो गया है। तो थोड़ी सी अगर वैल्यू करीब करीब हो,
थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं कि क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यूज़ हमारी कुछ ना कुछ जो वैल्यूज़ वो आगे पीछे हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।